नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार की सियासत इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। दशहरा तक यानी अगले 10 दिनों के भीतर इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग फाइनल मानी जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के बीच लगातार बैठकों का दौर चला और अब तस्वीर लगभग साफ है। सबसे अहम खबर ये है कि आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अलायंस में 9वीं पार्टी के रूप में शामिल हो रही है। कांग्रेस आईपी गुप्ता को लड़ाने की पैरवी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और राजद अपने हिस्से से सीटें कम करके सहयोगी को जगह देने पर राजी हो गए हैं। राजद 130 सीटों पे जबकि कांग्रेस 58 सीटों पे लड़ सकती है। वाम दलों का फॉर्मूला भी तय माना जा रहा है। माले 27, सीपीआई 6, सीपीएम 4 सीटों पर उतरेगी। बची हुई 18 सीटों में वीआईपी को 14 सीट जबकि पारस के रालोजपा और झामुमो को 2-2 सीटें मिलने की चर्चा है। लेकिन वीआईपी के मुखिया मुकेश सैनी सिर्फ सीटों पर नहीं बल्कि डिप्टी सीएम की कुर्सी की घोषणा पर जोर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि ये आजादी के बाद पहली बार बिहार की धरती पर हो रही ये बैठक कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बनेगी। और ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी बिहार पहुंचेगी। पार्टी पूरे पटना को होर्डिंग और बैनरों से पाट कर लंबे समय बाद राजधानी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की तैयारी में है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग की इस फॉर्मूला की बुनियाद है 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे। राजद ने 2020 में 144 सीट लड़ी और 75 जीती। कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी और 19 पर जीत दर्ज की। वहीं माले 19 में से 12, सीपीआई 6 में से 2 और सीपीएम 4 में से 2 सीटें ली। इन्हीं नतीजों और हालिया लोकसभा चुनाव की बढ़त को ध्यान में रखते हुए नए साथियों पशुपति पारस, झामुमो और आईपी गुप्ता को समयोजित करने का रास्ता निकाला जा रहा है। अब ये सीट समीकरण के बीच तेज प्रताप का बयान भी पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर रहा है। तेज प्रताप ने हाल में साफ साफ कहा कि भगवान कृष्ण और गीता की कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो अब मैं राजद में वापसी नहीं करूंगा। पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी उनके लिए भगवान समान है, लेकिन अब उनकी राह अलग है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार महुआ सीट से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप ने तेजस्वी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी राजनीति अलग होगी लेकिन गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रहेगा। यानी दशहरा तक सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ जाएगी। कांग्रेस पटना में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। प्रियंका गांधी का दौरा सियासी माहौल को और गरमाएगा। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप के तेवर इंडियन अलायंस के भीतर नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।